अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने वो किया था डीवीटी के ऊपर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, टांगों में खून का जमना, उसके बड़े बुरी तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसकी मैंने प्रिवेंशन, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो पासिंग सा रेफरेंस मैंने दिया था वीनस वेल्व्स के बारे में, कि वेन के अंदर वेल्व होते हैं। देखिए हमारी जितनी साइंस है हमें अब पता चल रहा, अल्लाह सुब्हानो ताला ने जब इंसान आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, देखें कितने साल पहले, और ये चीज़ें अल्लाह ने हैं आसनी तकवीम के हिसाब से बनाई हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे वैल बना दिए हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे वो नुकसानदेह होते हैं वो बनाए नहीं है। वीनस वेल्व असल में वेन की साइड पे, मैंने पहले भी बताया था कि खून आर्टरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा, वो खून को अब भेजता है प्रेशर के साथ, वो सारे जिस्म में दाखिल होता है, बाजुओं में, टांगों में जाता है, और वहाँ पे जाके उसकी आर्टरी छोटी छोटी होती जाती हैं। आर्ट्रियोल छोटे आर्टरीज होती हैं, उसके बाद कैपिलरीज बन जाती हैं। कैपिलरीज से ब्लड फिर वीनस साइड पे डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसको गंदा वो खून भी कहते हैं, तो गंदा मैंने बताया था, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन तकरीबन काफ़ी सारी टिश्यूज निकाल लेते हैं। तो इस वेन्स के थ्रू ब्लड ने जाना, आहिस्ता आहिस्ता वेन्स बड़ी होती जाती हैं और वो राइट हार्ट में जाती हैं। राइट हार्ट, फिर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इसलिए कि आपको पता हो, राइट हार्ट से लंग्स में जाता है, उसमें से ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है, और वो अच्छा खून होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी जो वीनस वेल्व्स हैं ये बड़ी काम की हैं। हमें जनरल नॉलेज नहीं है, हमें भी बहुत कम होता था, लेकिन अंदाजा था। ये जो वीनस वेल्व है ना, ये तकरीबन काफ़ी सारी वेन्स में होते हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, और ये तकरीबन कहते हैं, लेकिन सब वेन्स में नहीं होते, कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते, उसकी बाकायदा सिग्निफिकेंस है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है मीडियम साइज जो वेन्स है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेल्व होते हैं, और जो है ना, जैसे और ये बाजुओं में और टांगों में ज़्यादा होते हैं। जब ये वेन्स बड़ी होती होती सेंट्रल यानी हार्ट की तरफ जाती हैं, तो फिर ये बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वेल्व जो होते हैं ना, वो डीप फेमरल वेन है, टांगों की वेन्स है, उसके अंदर होते हैं। उसके बाद पोप्लिटियल वेन है, जिसमें 1 से 4 वेल्व हो सकते हैं। ये जो पोप्लिटियल मैंने कहा था, वेन्स को नाम देते हैं आर्टरी के हिसाब से। इसी तरह हमारी सुपरफिशियल वेन्स मैंने बताया था, जिल्द को और सबकुटेनियस टिश्यू को ड्रेन करती हैं। ग्रेट सेफनस वेन है, ग्रेट सेफनस वेन हमारे सेफनस वीनस ग्राफ्ट में, बाईपास में ये इस्तेमाल होती है। टखने में दरमियान की साइड से ही ऊपर तकरीबन घुटने तक बहुत प्रोमिनेंट होती है, नज़र आती है। इसको लेके रिवर्स कर लेते हैं और इसके ग्राफ्ट लगाते हैं। अगर किसी का लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी ग्राफ्ट, तो मेन कभी ज़्यादातर एलएडी को लगा देते हैं, बाकी वेन्स जो सर्कमफ्लेक्स है, आरसीए है, या कोई ब्रांचेज है, उनको सेफनस वेन ग्राफ्ट लगते हैं। और सेफनस वेन ग्राफ्ट, क्योंकि सेफनस बहुत लंबी है, इसमें मैक्सिमम वेल है, 10 से 12 वेल्व अकेली ग्रेट सेफनस वेन में होते हैं। इसको रिवर्स कर लेते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, ये जो नॉर्मली ये करते हैं कि सेंट्रल वेन्स के अंदर आके कि वो उसमें, अगर कहते हैं कि 2 मिलीमीटर से अगर छोटा साइज है वेन का ना, तो यूजुअली उनके अंदर वेल्व नहीं होते, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ने ये बताया है कि उसके अंदर भी कहीं कहीं वेल्व देखने में आ जाते हैं, इवन 2 मिलीमीटर साइज के ऊपर भी। तो ये बस आपकी ये रिसर्च है, वो चेंज होती रहती है। लोकेशन कहाँ होती है, ये जब वेन्स आप छोटी छोटी वेन्स आके बड़ी वेन्स में बनती है ना, वहां पे ये जो है ना, ये वेल्व होते हैं। और इसका जो है ना, थोड़ा सा बल्ज, थोड़ा सा उभार सा, जहाँ पे वो वेन ज्वाइन करें होता है, तो बाहर से भी अंदाजा हो जाता है यहाँ पे है, क्योंकि नॉर्मल वेन के बाद हल्का सा बल्ज यानी उभार सा होता है। तो ये जो है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये नॉर्मली 2 कस्प के वेल हैं। 2 कस्प का मतलब आप समझ लें कि इसके 2 पट हैं, जैसे दरवाजे के 2 पट हैं, इसी तरह हमारे हार्ट के वेल्व हैं। तो वेन में 2 पट का वेल्व है, बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। ये बड़े थिन वॉल है, लेकिन इसका कनेक्टिव टिश्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, पता होना चाहिए कि बाइकस्पिड वेल्व है, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, और ये बड़ा टफ किस्म का होता, थिन है, लेकिन
बड़ी टेंस किस्म का, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ये वेल्व होता है। फंक्शन क्या है इसका? ये हार्ट के सारे वेल्व करीबन हार्ट के अंदर इनका मकसद ये है कि यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो, यानी ब्लड सिर्फ एक तरफ जाए दूसरी तरफ ना आए, यानी ये टू एंड फ्रो मूवमेंट ना हो। एक बार ऊपर गया उसको नीचे नहीं आना चाहिए। ये वेल्व हैं, जब ब्लड नीचे से ऊपर चला जाता है टांगों के मसल की वजह से, क्योंकि उसके पीछे प्रेशर तो होता नहीं है, तो नीचे नहीं आ सकता कि ये ऐसे करके प्याला नुमा होते हैं। जब उसके अंदर खून गिरता है तो वो बंद हो जाते हैं, जब नीचे से जाता है तो ऐसे खुल जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मुझे कहीं इसका स्ट्रक्चर मिल गया तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये इनका काम यही है कि ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर करते हैं और ये बैक फ्लो नहीं होने देते उसका। एक बार खून वीनस साइड से ऊपर गया तो ये वेल्व हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं और नीचे नहीं, वरना तो सारा निज़ाम ही तलपट हो जाए, तो हो ही ना हमारा ना। ये फंक्शन हो गया। ओवेरियन वेन्स होती हैं, उसमें वो कहते हैं जी 15% वुमेन में ये एब्सेंट होते हैं, और जिनमें होते हैं उनमें से 40% के करीब इनकॉम्पिटेंट यानी फजूल है, अब काम नहीं करते, इनकॉम्पिटेंट होते हैं। और फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी कि फेमरल वेन्स में बड़े कॉमन है, 1 से 6 हो जाते हैं। पोप्लिटियल में 1 से 4 तक होते हैं। ग्रेट सेफनस वेन सबसे लंबी वेन है, सुपरफिशियल वेन है, उस पर 10 से 12 होते हैं, जैसे पहले मैंने बताया था। अगर वेन को सर्जिकली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो कहते हैं ये दोबारा ग्रो बैक कर सकती है, लेकिन उसके अंदर वेल्व डेवलप नहीं होते। लेकिन अगर ये वेरिकोस्टी वेन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, स्पाइडर वेन है, तो ये ग्रो बैक नहीं करती हैं, और जब वो वेन ही नहीं होंगी तो वेल्व भी नहीं होंगे। तो ये कुछ वेन्स ऐसी हैं जिसके अंदर वेल्व होते ही नहीं है, जैसे मैंने कहा था सेंट्रल की तरफ है, जैसे पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन जो है ना, राइट हार्ट से लंग्स को जाती है। वेन का मतलब है कि ये जो आपका आर्टरी का मतलब ये है कि ये हार्ट से बाहर जाती हैं, जैसे पल्मोनरी आर्टरी है। और वेन का मतलब है ये खून को हार्ट में लेके आती है। वेन यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए, लेकिन पल्मोनरी वेन वो स्पेशल वेन है जो लंग से बाय डेफिनेशन हार्ट की तरफ आती है, लेकिन इसके अंदर तो ऑक्सीजन मिला खून होता है, ये इसके ऊपर वेल्व नहीं होते। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरा ये है कि इसके अलावा आप सुपीरियर वेना केवा है, जो गर्दन से वेन नीचे आती है, उसके अंदर वेल्व होने की जरूरत नहीं है, वो ग्रेविटी काम करती है। अल्लाह सुब्हानो ताला का वो है स्ट्रक्चर, जब उन्होंने बनाया तो ये परफेक्ट है। फिर इंफीरियर वेना केवा है जो बड़ी है, उसके अंदर भी वेल्व नहीं हुआ करते, बस एक स्टिचियन वेल्व है, जो कि जब उसके अंदर वो वहां पे राइट एट्रियम के अंदर उसके अंदर एक वेल्व होता है, वो वेल्व इस तरह का नहीं है, वो और तरह का वेल्व है। ये वाली चीजें आपको याद रखनी चाहिए। फिर यह है कि ड्यूरल वीनस साइनसेस हैं दिमाग के अंदर, ऐसी चीजें जिसके और इसके अंदर जिसमें आपके उसके अंदर भी वेल्व नहीं हुआ करते। इसके अलावा आपका जो वर्टिबुलर वेन्स हैं, वीनस फ्लेक्सेस है, उसके अंदर भी वेल्व नहीं होते। फिर थेबिसियन वेन्स हैं, थेबिसियन वेन्स वो वेन्स हैं जो हार्ट को ड्रेन करती हैं, उसके अंदर भी वेल्व नहीं हुआ करते। और उसके अलावा आपके ये ब्रेकियोकेफेलिक वेन है, इसके अंदर भी वेल्व नहीं होते। और कॉमन इलाइक जो वेन्स है ना, जो टांगों से आती हैं, वो तकरीबन 90% जो वो मिल जाती हैं तो उसके अंदर वेल्व नहीं होते हैं। एक्सटर्नल इलाइक वेन्स हैं और एक आपकी इंटरनल इलाइक वेन्स हैं। एक्सटर्नल इलाइक वेन्स में तकरीबन 75% में ये जो वेल्व्स हैं एब्सेंट होते हैं। इंटरनल में और कहते हैं जी उसके और इसकी ट्रिब्यूटरीज में एक आध वेल्व होता है, और जो इसमें से 10% मेन ट्रंक में होता है और 9% उसकी ट्रिब्यूटरीज में वो एक वेल्व हो सकता है। और कहते हैं राइट साइड पे थोड़े वेल्व ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, लेफ्ट साइड पे कम होते हैं। तो ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। और वेल्वलेस होने की वजह से जो हमारी कॉमन इलाइक वेन्स है ना, ये एज ए कंडूट आप कहना चाहिए कि हमारे प्रोसीजर्स में सेंट्रल वीनस प्रेशर देखने में इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि उसके वेल्व नहीं है। अगर हमने इस्तेमाल कर लिया, आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने इस्तेमाल कर लिया, अगर वेल्व हैं तो वेल्व डैमेज हो सकते हैं, उसकी वजह से वेरिकोस्टी हो सकती है। वेरिकोस्टी के फिर आपको पता है उसकी वजह से फिर मसाइल पैदा होते हैं।
तो ये मैं बताता हूँ कि हमें जनरल नॉलेज है, आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इसका नहीं, लेकिन इसका डीवीटी से ताल्लुक है। जो लेफ्ट और राइट इलाइक वेन्स है ना, ये मिल के तो कॉमन इलाइक वेन बनती है, बड़ी वेन है, ऐसा ऐसा बारीक बारीक मिलती 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 मेन की तरफ जाती हैं। तो ये तकरीबन हमारे लंबर वर्टिब्रा हैं, चेस्ट के वर्टिब्रा, थोरेसिक, लंबर हैं, फिर सेक्रल वर्टिब्रा आपने आम सुना होगा। तो ये जो राइट एंड लेफ्ट इलाइक वेन है तकरीबन L5 लेवल पे, लंबर 5 लेवल पे ये इंफीरियर वेना केवा मिल जाती है। और जो इंफीरियर वेना केवा है ये तकरीबन थोरेसिक 8 वर्टिब्रा के लेवल पे ना ये डायफ्राम को क्रॉस करती है। डायफ्राम वो पार्टीशन है जो हमारे पेट और लंग्स के दरमियान है। इसके अंदर हर तरह की खुराक की नालियां, सारी चीजें, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो इंफीरियर वेना केवा जो है ना थोरेसिक T8 लेवल पे ये एब्डोमेन में दाखिल होती है। और जो इंफीरियर वेना कब जब वहां पे दाखिल होती है तो इसके अंदर जो सीने का प्रेशर है और ब्रीदिंग के साथ और डायफ्राम की कंट्रैक्शन, क्योंकि डायफ्राम मसल है, उसकी वजह से ब्लड इंफीरियर वेना केवा से थोड़ा सा प्रोपेल होता है सेंटर की तरफ। तो ये बड़ी हेल्पफुल चीज है। और ये जो है ना ये तकरीबन मैंने बताया था कि ये इसकी वजह से हमारा राइट हार्ट की फीलिंग यानी राइट एट्रियम की फीलिंग होती है डायफ्राम की वजह से और ब्रीदिंग की वजह से। दूसरा ब्लड सप्लाई था। वेन्स को जाहिर है जिंदा हैं, सेल्स हैं, उनको खून चाहिए। एक तो वो डायरेक्टली अपना ही ब्लड ले लेती है अंदर से डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें से ऑक्सीजन निकली होती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो होती है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑक्सीजन लेस नहीं होती, उसमें होता है, उसमें से ब्लड ले लेती है अपने काम के लिए, अपना जिंदगी चलाने के लिए। कुछ जो इसके अंदर जो सप्लाई होती है ना, एक वाजा विजोरम है, मैंने पहले भी एक आध बार बताया, दोबारा बता देता हूँ। वाजा विजोरम वो खून की नालियां हैं जो खून की नालियों को ब्लड देती हैं। छोटी वेन है, उसको सप्लाई करने वाली अल्लाह ने सुभान तआला ने आर्टरी दी है जो कि उससे भी छोटी है। इसी तरह एक वाजा नर्वोरम होती हैं, वो नालियां आर्टीरियल साइड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली नालियां जो नर्व्स को सप्लाई करती हैं। ब्लड सप्लाई ना मिले ना तो वेन जिंदा रहे ना नर्व जिंदा रहे। दूसरा ये होता है कि इसके अंदर 2-3 तरह की लेयर्स होती हैं। इंटरनल लेयर इंटिमा है, फिर मीडिया दरमियान में है, फिर एडवेंटिशिया है। इसमें से सिर्फ मीडिया जो है ना उसके अंदर अल्लाह ने कंट्रैक्शन की, क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल होते हैं, कंट्रैक्शन की कैपेबिलिटी रखी है। तो नर्व सप्लाई इसकी जो है ना स्प्लैंक्निक नर्व के थ्रू होती है। और ये जो इसके जो है ना इसकी जो ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है जो हमारे इसकी नालियों के कैलिबर को कंट्रोल करती है। और इनका α1, α2 और β2 जो अंदर रिसेप्टर हैं जिसकी वजह से इसका वेसल का साइज छोटा मोटा होता है, प्रोपल्शन में भी मदद मिलती है। तो ये मीडिया की वजह से है। मीडिया इज द ओनली लेयर है जो मसल स्मूथ मसल के साथ है। इसकी नर्व सप्लाई स्प्लैंक्निक नर्व के थ्रू है। और ये बस कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं बता देता हूँ कि जैसे लोकेशन है, यूजुअली ये जो है ना नॉर्मल मोस्टली ये वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी के राइट पे होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब लेफ्ट रीनल वेन है ये लंबी होगी, इसको पूरा यहाँ से गुर्दे से चल के क्रॉस करके इधर आना पड़ता है। कभी कभी एबनॉर्मल पोजीशन भी हो जाती है कि बजाय राइट के इंफीरियर के वेना के वह लेफ्ट पे होगी, उस सूरत में फिर राइट वेन जो है ना रीनल वेन ज्यादा लंबी होती है। कभी कभी डबल हो जाती है, उधर भी होती है उधर भी होती, रेयर है। और कभी कभी ये इंफीरियर वेना केवा हेपेटिक उसका कोर्स होता है, वो जिगर के अंदर से जाती है। ये अबनॉर्मलिटीज होती हैं जो कि इसके अंदर है, लेकिन मेन चीज बताने की है वेल्व अल्लाह की नेमत है। वेल्व हमारा एक तरफ एक बार खून ऊपर गया उससे वेल्व ने नीचे नहीं आने देना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नीचे आएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, स्ट्रेसेस हो जाएगा, पाँव में खून इकट्ठा होना शुरू करेगा और फिर वेरिकोसिस हर तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो जस्ट मैंने कहा था मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा दे दूं, ये काफ़ी है हमारे जनरल नॉलेज के लिए, सबके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। दूसरा मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि एंड पे टिप दिया करूं, तो मुझे याद नहीं रहता, मैं कहा फिर मैं भूल जाता हूँ। आज का टिप आप समझ लें कि वो मैंने पहले भी एक बार बताया था कि आप लोग जो भी, हम चाहे यंग हैं चाहे मिडिल एज हैं चाहे बूढ़े हैं, एक चीज़ आप किया करें
कि बगैर कुर्सी पे बैठे हुए ना, आप बैठे हैं तो बगैर आर्म रेस्ट पे हाथ रखे हुए, जो बाजू होते हैं कुर्सी के, आपने उठना है और उठ के खड़ा होना है, फिर बैठ जाना है। अगर नहीं कर सकते तो आर्म रेस्ट पे हाथ रखें। ये आपके टांग के मसल के लिए, घुटनों के लिए बड़ी यूजफुल चीज है। तो मेरा आज का टिप यह है कि आप जब बैठें कुर्सी पे तो आपने फ्रीक्वेंटली खड़े होना है और बगैर हाथ रखे खड़े हों तो बहुत बेहतर है। अगर आप उसके बगैर नहीं कर सकते तो हाथ रख के चले जाएं, जितनी बार कर सकें। मैं कोशिश करता हूँ कभी मिनिमम 7 बार कर लूँ, या 13 बार या 15 बार भी कर लेता हूँ, डिपेंड करता है। अगर टाइम है तो ज़्यादा करें, आहिस्ता आहिस्ता करके अगर आप करेंगे तो ये आप किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, दिन में कई बार कर लें। तो इससे आपके मसल वसल, ये आपका आपके डीवीटी के अगेंस्ट, आपकी वेरिकोसिटी के अगेंस्ट, और आपकी स्ट्रेंथ मसल की, घुटनों की स्ट्रेंथ, घुटनों के मसल को बड़ा हेल्प देगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।